नमस्कार दोस्तों, BKRTI जॉब कैंपस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो सिटी एग्ज़ाम या इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड बताते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि एसी ट्रांसफार्मर निम्न प्रकार की सप्लाई के लिए बनाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन है सिंगल फेस, 3 फेस, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एसी ट्रांसफार्मर किस प्रकार की सप्लाई के लिए बनाए जाते हैं? इसमें आंसर होगा ए और बी दोनों, सिंगल फेस एंड 3 फेस दोनों तरह के लिए। इसके बाद में फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग विधि का नाम है। तो नॉन ट्रांसफ़र प्लाज्मा और ट्रांसफ़र प्लाज्मा आर्क प्रोसेस, इनमें से कौन सा है? तो ये दोनों है, उपरोक्त दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रॉन, रिस्टोरिंग या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझना है, फिर उसका जो है आंसर देना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता द्वारा उत्पन्न फोर्स को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद है नॉन प्रेशर वेल्डिंग के निम्न प्रकार हैं। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिंग वेल्डिंग या सभी। तो नॉन प्रेसिंग वेल्डिंग जो है हर प्रकार की ये होती हैं, तो यहाँ पे होगा ये सभी। इसके बाद में फ्रेंड है अगला क्वेश्चन कि ज्वाला के मध्य भाग में टिप पर तापक्रम होता है 3400, 3450, 3480 या 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ज्वाला के मध्य भाग में टिप पर तापक्रम होता है 3480 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है पाइपों को जंग से बचाने के लिए सबसे सस्ती विधि कौन सी है? पेंट करना या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे आसान और सस्ता जो है वो है पेंट करना। अगर हमें जंग से बचाना है किसी चीज़ को, पाइप हो या कोई भी मेटल की चीज़, तो उस पर हम पेंट कर देंगे तो वहाँ पे जंग नहीं लगेगी। आंसर होगा पेंट करना। इसके बाद में फ्रेंड अगला क्वेश्चन है थर्मिक वेल्डिंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड अनुपात में मिलाया जाता है 1:2:3 या 2:3 या 1:4। थर्मिक वेल्डिंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा आयरन ऑक्साइड अनुपात में मिलाया जाता है, तो इसका आंसर है 1:3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोहे के टुकड़े को पीतल की पूरक धातु द्वारा जोड़ना इस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। ऑटोजीनियस, हेट्रोजीनियस फ्यूजन या प्रेशर। लोहे के टुकड़े को पीतल के पूरक धातु द्वारा जोड़ना इस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आंसर होगा हेट्रोजीनियस। इसके बाद में फ्रेंड है कि किस विधि द्वारा फेरस तथा नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो किस विधि द्वारा फेरस तथा नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है? तो आंसर होगा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर किसी कोटिंग नहीं होती है। चूना, टिटेनियम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर किसकी कोटिंग नहीं होती है? तो चूना और टिटेनियम कोई भी नहीं। तो यहाँ पे होगा मतलब चूना और टिटेनियम दोनों से।
तो यहाँ पे जो है फ्रेंड इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि स्पॉट वेल्डिंग किस प्रकार की वेल्डिंग है, प्रेशर, वैल्यूम, फ्यूजन या और। तो स्पॉट वेल्डिंग है वो प्रेशर वेल्डिंग है, इसलिए हम इसमें टिक करेंगे प्रेशर। बॉल पिन हैमर का उपयोग क्यों किया जाता है, गोलाकार सतहों के लिए, चपटी सतह के लिए या खोखली सतह के लिए। आंसर होगा सभी प्रकार की। सॉरी, यहाँ पे आंसर होगा गोलाकार सतहों के लिए। बॉल पिन हैमर का उपयोग होता है तो गोलाकार सतहों के लिए। फ्रेंड इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।